कथावाचक की पिटाई, सियासत गरमाई। कथावाचक पर रण, यादव वर्सेस ब्राह्मण। अहीर रेजिमेंट का बवाल, जाति पर उबाल। ये 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा में मचे सियासी बवाल और हिंसक प्रदर्शन की बानगी भर हैं। 26 जून को इटावा के दादरपुर गांव गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ, गाड़ियों को तोड़ा गया, फिर थाने को घेरने की कोशिश हुई। पुलिस ने भी उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस पूरे बवाल के पीछे 21 जून को एक कथावाचक मुकुटमणि और संत यादव के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना शामिल है, जिसको लेकर अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन और यादव समाज के दूसरे संगठन के लोगों ने जमकर बवाल काटा। हालात इतने बिगड़ गए कि दादरपुर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर 19 उपद्रवियों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 13 गाड़ियां भी बरामद की। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून से कथा शुरू हुई। शाम तक आयोजकों को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव है। इसके बाद हंगामा हो गया, कथावाचकों के साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सियासी बवाल छिड़ गया। समाजवादी पार्टी कथावाचक मुकुटमणि और संत यादव के समर्थन में उतर आई, लेकिन 26 जून को जब इटावा में खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई तो पार्टी ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। सकता है कुछ स्थानीय नौजवान हमारे चले गए होंगे, तमाशा देखने लोग चले जाते हैं, वो दोषी नहीं थे। जिन लोगों को पकड़ा गया पुलिस ने वो निर्दोष थे, वो दोषी नहीं थे। और समाजवादी पार्टी कभी हिंसा की बात करती नहीं है, हिंसा का समर्थन नहीं करती। लेकिन इटावा का यह पूरा विवाद ब्राह्मण बनाम यादव हो गया है। अखिलेश यादव इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे के हम विश्वगुरु हैं? क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम क्या बात है। प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, कानून अपना काम करता है। जो दोषी होते हैं उनको सजा मिलती है, जो घटनाओं में लिप्त होते हैं। और कोई भी घटना राज्य के अंदर घटित होती है उसमें सरकार या मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और किसी दोषी को बचाया जाता है। अपना कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना दंड देता है। इटावा के दादरपुर में जो घटना हुई है उसमें कथावाचक के चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये संवेदनशील मुद्दा है। सवाल एक महिला के सम्मान का भी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उम्मीद है जल्द ही इस विवाद का सच सामने आएगा। लेकिन कथावाचक से बदसलूकी का मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक भी बन चुका है। अब निगाह इस पर है कि जांच किस दिशा में जाती है और सियासत इसे कितना और आगे बढ़ाती है।